हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। आज की हम इस क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। तो देखो, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है इस डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, जो रिलेट किससे करती है? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। अब कहते हैं कि जो ह्यूमंस की वांट्स है वो है अनलिमिटेड, उसकी विशेस हैं अनलिमिटेड, बट उसको पूरा करने के लिए जो सोर्स है वो है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है स्कार, किसी चीज की कमी होना, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, पर जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आता है जो रिसोर्स है उसके अल्टरनेटिव यूज है। द रिसोर्स हैव द अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट हो तो आप उस 100 रुपीज के नोट्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिसिन बाय कर सकते हो, आप मूवी टिकट बाय कर सकते हो, है ना। तो ऐसी हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, पर जो हमारे पास इनकम होती है उसको हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं, और उस इनकम के अल्टरनेटिव यूज हैं। अब उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, चॉइस की प्रॉब्लम है, ये भी क्या है? एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। नंबर 2 उनके हैं अल्टरनेटिव यूज। नंबर 3 उसके जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि उस अल्टरनेटिव में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा सेलेक्ट करें। जैसे इफ अ कस्टमर, ठीक है, अगर आप एक कंज्यूमर हो, यानी कि हाउस होल्ड फेस हो गया ये। हाउस होल्ड का फेस का काम क्या होता है? डिमांड करना। वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, जिसकी भी उसको नीड होती है। अब कंज्यूमर के पास क्या प्रॉब्लम है? व्हाट टू बाय, वो क्या खरीदे। व्हाट नॉट, क्या ना खरीदे। ही हैव अ लिमिटेड सोर्स, यानी कि इनकम। वो इन लिमिटेड सोर्स में क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, ये कंज्यूमर का फेस है। एंड टू यूज लिमिटेड रिसोर्स इन अ सच अ मैनर, और हर कंज्यूमर का यही रहता है कि जो भी उसके पास रिसोर्स है वो उसको इस तरीके से यूज करे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम पॉइंट तक ढूंढ सके। यानी कि वो अपने रिसोर्स को ऐसे सेट करना चाहता है कि अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। ऐसे ही इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या बनाएं। व्हाट नॉट, क्या ना बनाएं। लिमिटेड रिसोर्स है, आपकी यही रिसोर्स को कैसे यूज करना है कि आपको कौन सी गुड्स बनानी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, क्या ना बनाएं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। ये रिसोर्स की उसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम है। और यूज देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहता है ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि हर प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि मैं ऐसी गुड्स बनाऊं जिसकी मार्केट में डिमांड है और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट भी यही सेम प्रॉब्लम को फेस करती है। उसके पास भी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूज हैं, और उसको क्या चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहती है ताकि उसको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। तो कंज्यूमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। प्रोड्यूसर क्या चाहता था कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करे कि वो सोशल वेलफेयर को ज्यादा कर पाए। फिर कहते हैं इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसको दो पार्ट्स में बांटी गई है। पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक जो बुक हमने स्टार्ट की है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या कहती है? इट इज द प्रॉब्लम आर स्टडी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम एक स्मॉल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे द रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को देखना, कैसे सेटिस्फेक्शन करना है, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम देखना, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं वो माइक्रो स्टडी होती है। मैक्रो स्टडी क्या होती है? जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज होल, पूरे देश की जब बात होती है, जब हम पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं,
वो कौन सी इकोनॉमिक होती है? मैक्रो इकोनॉमिक। इसी के साथ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक एंड अ मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो क्या डील करती है? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर को, जबकि मैक्रो किसको डील करती है? इकोनॉमिक एज अ होल, पूरे देश की बात करते हैं यहाँ पे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, और कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड करता है, इसीलिए उसके ऊपर क्या लगती है? थ्योरी ऑफ डिमांड। ऐसे ही हमने बोला इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और प्रोड्यूसर क्या देता है? गुड्स की सप्लाई देता है, इसलिए उसके ऊपर कौन सी थ्योरी लगती है? थ्योरी ऑफ सप्लाई। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्राइस। जब हमने एक गुड्स का प्राइस डिसाइड करना है कि मार्केट में उसका क्या प्राइस होना चाहिए, तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरी लगी? थ्योरी ऑफ प्राइस। फिर आते हैं मैक्रो के कंपोनेंट। अब पूरे देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे आती है थ्योरी ऑफ इनकम, पूरे देश की इनकम कितनी है, एंड एम्प्लॉयमेंट, लोग कितने रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। स्टडी लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमिक। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश में कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है उसको देखना। इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमिक कहाँ स्टेबल हो सकती है, उसको स्टडी करते हैं। द थ्योरी रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम के साथ किस तरह की थ्योरी आती है? ऐसा डिसइक्विलिब्रियम, अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है इन्फ्लेशन होना, डिफ्लेशन होना, तो ये पूरे देश की बात होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों का बहुत ज्यादा महंगा हो जाना, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई इतनी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डिफ्लेशन, जहां पे लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, है ना, और गुड्स का प्राइस डाउन चला जाता है, मंदी पीरियड आ जाता है मार्केट में। फिर आता है माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक डज नॉट डील विद द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के बारे में स्टडी नहीं करता, ना ही एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के बारे में बात नहीं करता। इट डील विद ओनली इंडिविजुअल गुड्स डिमांड एंड इट्स सप्लाई, सिर्फ इंडिविजुअल गुड्स एंड डिमांड की सप्लाई की बात करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में डील करता है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उसके साथ डील करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नैरोमेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखो, अब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। अब हम जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गए हैं, हम दो तरीके की अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। पहली अप्रोच क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी अप्रोच क्या है? नैरोमेटिव इकोनॉमिक्स। अब हमने बोला हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करना है, तो हमने पहला तरीका ढूंढा कि हम पहले कुछ पास्ट में देखेंगे वो प्रॉब्लम कैसी थी, मतलब उसका डाटा क्या था, फिर प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। तो वो कौन सी अप्रोच रही? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रही, यानी कि इट डील विद द इशू रिलेटेड टू द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में भी हो सकती है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए हमने कोई स्टेटमेंट निकालनी है, तो हमने क्या किया? हमने उसका पास्ट का डाटा उठाया, प्रेजेंट को देखा और फ्यूचर में बताया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या है? ये भी इकोनॉमिक इश्यूज को ही सॉल्व कर रही है, बट इसने पास्ट नहीं उठाया, इसने प्रेजेंट नहीं उठाया, हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम ही है ये, ठीक है। हमने कोई रिकॉर्ड नहीं उठाया, हमने क्या किया? जस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा, यानी कि राय रखी। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो घर के जो बड़े होते हैं तो वो अपनी राय देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो नैरोमेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक इशू के साथ डील तो कर रही है विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो अपना ओपिनियन एंड जजमेंट दे रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सी अप्रोच हुई?
नैरोमेटिव इकोनॉमिक्स की अप्रोच हुई इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या रहती है, इज रिलेट विद द व्हाट आउट टू बी, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, है ना, अपनी जजमेंट दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगर हमारे पास ये डिफरेंस आता है तो मीनिंग का तो डिफरेंस बन ही गया। उसके बाद आता है इट डज नॉट इन्वॉल्व द ओपिनियन, और इसने इन्वॉल्व द ओपिनियन। इट कैन बी वेरीफाई, क्योंकि हमारे पास पास्ट डाटा है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ को। और इट कैन नॉट बी वेरीफाई, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट का अपना एक्सपीरियंस है, उसने अपनी ओपिनियन के बेसिस पे दिया। इट डज नॉट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट, इसमें किसी की जजमेंट नहीं है, किसी की भी राय नहीं है। और जबकि इट इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ जजमेंट, यहाँ पे किसी की जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है। अब यही चीज आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपके पास यही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड व्हाट आर देयर एग्जाम्पल्स। तो 12% पॉपुलेशन इन इंडिया एब्सोल्यूट पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन। कहते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी पास्ट में 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो थी। इफ पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो द एट द एग्जिस्टिंग रेट, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी इसी एग्जिस्टिंग रेट से, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो टू द पॉवर्टी लाइन विल बी एक्सीड 22%। तो ये पास था, हमारे पास कोई डाटा था कि हमने बोला कि हमारी जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 22% लोग क्या है, गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब बोला कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रह गई इंडिया की तो फ्यूचर इन्होंने बोला कि ये 22% से हम एक्सीड कर गए। तो ये क्या था, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे इन्होंने प्रॉब्लम बोली कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, कहते ठीक है। तो हमने बोला कि हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यानी कि इन्होंने एक एक्ट पास किया, एक प्रोग्राम चलाया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में हम इस विद इन 1 ईयर तक या एक टाइम लिमिट रखा कि हम इस लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आई, किसी की जजमेंट आई। यहां तक ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में आता है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ द एन एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी कि एक एरिया के लोग कैसे अर्न करते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए मनी कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो अब मनी कमाने की जो एक्टिविटी होती है हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, टू अर्न मनी। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर गो टू द स्कूल, डॉक्टर गो टू द हॉस्पिटल, है ना। हर कोई कमाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है ताकि अपनी लाइफ को जिया जा सके। तो जो भी एक एरिया है उसमें लोग अपने रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी कर रहे हैं उस सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कहते हैं कि हर देश का ना एक सिस्टम अडॉप्ट होता है, हर देश का एक सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो पहला कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंट्रोल और अ सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देश है, ठीक है, उसको सारा कंट्रोल उसकी गवर्नमेंट के हाथ में है। गुड्स का प्राइस डिसाइड करना, कौन सी गुड्स बनेंगी, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, यानी कि वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। और जहां पे ऐसी इकोनॉमिक होती है, ऐसा कोई सिस्टम होता है और उस देश का एक ही मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो कंट्रोल इकोनॉमिक कौन सी होती है, सेंट्रल इकोनॉमिक कौन सी होती है, जहां पे एक सेंट्रल एजेंसी पूरे देश को कंट्रोल कर रही है। द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कौन कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ, वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और उसका मोटिव क्या है, गवर्नमेंट का तो एक ही मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर। और वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना की है, रशिया की है, नॉर्थ कोरिया की है। तो यहाँ पे कैसी इकोनॉमिक है, सेंट्रल इकोनॉमिक है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आती है फ्री इकोनॉमिक एंड द मार्केट इकोनॉमिक। अब ये कैसी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स, यानी कि मार्केट डिसाइड करती है
कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जिसकी डिमांड ज्यादा हो रही है वही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव है। जहां पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव होता है वहां पे प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाता है जो जिसका प्राइस हाई होता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमा सकता है। और वहां पे सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट है। वहां के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, है ना, वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। बट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मार्केट फोर्स पे चल रही है। ठीक है, और वहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में है, यूके में है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड इकोनॉमिक, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स बट दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। पहले मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल की जाती है, बट प्राइजेस ज्यादा हाई ना हो जाएं इसीलिए उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अब इसमें पब्लिक मोटिव जो है दोनों रहता है। जो पब्लिक सेक्टर वाला मोटिव है उसका मोटिव सोशल वेलफेयर पूरी करेगा, और जो प्राइवेट वाला चल रहा है वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देगा। अब इसमें दोनों सेक्टर रहेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। अब आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन स्कार्सिटी। जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और वांट्स है अनलिमिटेड, उसको पूरा करने के लिए उसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं। टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, स्कार हैं और उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक, वो पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल आ सकता है इसमें। वन एग्जाम्पल ऑफ द नैरोमेटिव इकोनॉमिक, वो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला आ सकता है इसमें एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि आपको कराया। डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नैरोमेटिव इकोनॉमिक, व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, यानी कि वही इकोनॉमिक बतानी है, सिस्टम बताना है कौन सा है, वो कराया। सेंट्रल इकोनॉमिक, मार्केट और लास्ट कराया था मिक्स्ड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो, कंपोनेंट क्या है माइक्रो एंड मैक्रो के, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस। मैक्रो की कौन सी थी, थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, है ना, वो इसमें आएगा। नेशनल इनकम, जीडीपी। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वही था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर स्कार और दे हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड, आपके पास केस स्टडी कहाँ कहाँ से आती है, आपके पास केस स्टडी दी होगी। अगर आपको लगेगा कि वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जा रही है तो वो माइक्रो का पार्ट रहेगी। दूसरा आता है अगर कोई पूरी देश की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहा है, तो यानी कि वो इकोनॉमिक का, इसके ऊपर केस स्टडी आती है। दूसरा, पॉजिटिव नैरोमेटिव के ऊपर आती है, आपके पास केस स्टडी दे रखी होगी, बोला होगा कि ये पास्ट था, ये प्रेजेंट था, इसके बेसिस पे हमने फ्यूचर की वेरिफिकेशन किया और उसको एक्सप्लेन करो। तो बताओ कौन सी इकोनॉमिक्स हो रही, पॉजिटिव या नैरोमेटिव, है ना, इसके ऊपर केस स्टडी आती है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास स्कार्सिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।